So hello everyone, welcome back to my channel. In the previous video we have discussed the precautions while administering liquid medicines and the various types of latent abbreviations which are used in medical prescriptions by the doctor. So today we'll be starting off with precautions while administering other medicines. Pills, tablets, capsules and powders should be given with fresh and clean water. जो भी pills, tablet या capsule हम अपने patient को दे रहे हैं that should be served with fresh and clean water. Tablets and capsules should be put on the back of the tongue for swallowing. टैबलेट्स और कैप्सूल को हमें हमेशा पेशेंट के टंग के बैक साइड पर रखना चाहिए ताकि उन्हें ईज मिले फॉर द स्वेलिंग पर्पस. पाउडर शुड बी पॉर्ड एट द बैक ऑफ द पेशेंट्स टंग एंड वाटर पॉर्ड इन हिज माउथ. अगर हम अपने पेशेंट को पाउडर दे रहे हैं तो दैट शुड बी ऑल्सो प्लेस्ड एट द बैक ऑफ द टंग और साथ में जो वाटर है वो भी पोर करना चाहिए. एंड देन आयरन मिक्सचर शुड बी गिवन विद स्ट्रॉ टू अवॉइड स्ट्रेनिंग ऑफ टीथ. अगर किसी भी तरह का आयरन मिक्सचर है तो उसको हमेशा हमें एक स्ट्रॉ से देना है पेशेंट को. द पेशेंट शुड बी हेल्प टू क्लीन हिज और हर टीथ आफ्टर टेकिंग सच मेडिसिन. और ऐसी मेडिसिन को लेने के बाद वी हैव टू ऑल्सो हेल्प द पेशेंट ताकि उनका माउथ क्लीन रह सके. Now fever, infection and diseases. The normal temperature of human body is between 97 degree Fahrenheit to 99 degree Fahrenheit. जो normal temperature है human body का that is 97 degree Fahrenheit to 99 degree Fahrenheit. उसके above temperature अगर जाता है दैट इज़ अगर 99 डिग्री के ऊपर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जाता है तो उसकी वजह से हमें पेन, रेस्टलेसनेस, हेडेक और बॉडी एक की सेंसेशन होती है. एंड द स्टेट ऑफ मोर देन नॉर्मल टेम्परेचर इज कॉल्ड फीवर. और इसी नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज के ऊपर अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर जाता है सो वी हैव टू से दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर. Now various types of fever as per their severity are. The first one is constant fever. इस फीवर में क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एक ही तरह का रहता है. द टेम्परेचर डज नॉट चेंज. अगर जो फीवर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है बट वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहता है एज इट इज़ सीन इन निमोनिया एंड स्कारलेट फीवर. The next one is intermittent fever. In this type of fever, the temperature rises very high and falls very low. Intermittent fever में जो body temperature होता है वो कभी कभी बिल्कुल ही high हो जाता है और कभी बिल्कुल low हो जाता है. And it occurs due to severe infection in the body. नेक्स्ट वन इज रेमिटेंट फीवर. रेमिटेंट फीवर एक बहुत ही हाई टाइप ऑफ फीवर होता है जिसमें जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हर 24 घंटे में 1 डिग्री से बढ़ता रहता है विच इज सीन इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड सेप्सिस. एंड देन वी हैव इरेगुलर फीवर. And this type of fever has no set pattern of rise and fall of body temperature. Irregular fever में कोई भी set pattern नहीं होते कि किस तरीके से body temperature बढ़ रहा है या घट रहा है. ये irregular होता है अपने nature में as suggested by the name of it. Then we have infection. The spread of germs from a sick person to a healthy person is called infection. जब germs spread होते हैं from a sick person to a healthy person, we say that the infection उसे हम इन्फेक्शन बोलते हैं. एंड इन्फेक्शन मेनली स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर एंड इंसेक्ट्स. जो एयर होता है अगर कोई सिक पर्सन कफ करता है और कोई हेल्दी पर्सन उनकी सराउंडिंग्स में बैठा हुआ है आसपास और वो उसी एयर को इनहेल कर लेता है सो एयर के थ्रू वो इन्फेक्शन हेल्दी पर्सन के पास चला जाता है. सिमिलरली अगर कोई हेल्दी पर्सन सिक पर्सन के वाटर को यूज़ कर लेता है किसी भी वे में या टच कर लेता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उनको हेल्दी पर्सन को फैल जाता है. देन वी हैव इंसेक्ट्स. वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स से हमें बहुत ज़्यादा तरह की बीमारियां होती हैं. फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई, फ्लीज एंड टिक्स. जब वो हेल्दी मैन को काट लेती हैं तो हमें डिजीज़ के साइन शुरू होने लग जाते हैं. फॉर एग्जांपल मलेरिया, प्लेग एंड डेंगू. ये ऐसे डिजीज़ हैं जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू फैलती हैं. Then we have disinfection. Disinfection is destroying the disease germ through various methods. बहुत सारे methods के थ्रू जब हम जो disease के germs होते हैं उन्हें मारते हैं we say that we are doing disinfection. It is done by breaking the chain of infection. और ये कैसे होता है जब हम chain of infection को तोड़ते हैं इससे हमारा डिसइंफेक्शन होता है. द फॉलोइंग आर मेजर टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स. डिसइंफेक्टेंट्स दो तरह के होते हैं. एक होते हैं फिजिकल एजेंट्स, एक होते हैं केमिकल एजेंट्स. फिजिकल एजेंट्स इंक्लूड लाइट, हीट जिसमें हीट ड्राई और मॉइस्ट दोनों होती है. फॉर एग्जांपल सनलाइट. एंड देन केमिकल एजेंट्स गैसेस, लिक्विड, सॉलिड. एग्जांपल मॉस्किटो स्प्रेज, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स एंड सैनिटाइजर्स एक्सेट्रा. ठीक है. देन वी हैव डिजीजेज इन ह्यूमंस. जो डिजीज़ होती हैं ह्यूमंस में वो 4 पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं. सबसे पहले होती है वायरल डिजीज़ जो कि वायरस की वजह से होती हैं. द मोस्ट कॉमन इज़ द कोविड-19 एंड कोरोना वायरस, चिकन पॉक्स, मीसल्स, पोलियो, रेबीज़, मम्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, हर्प्स, एड्स, ट्रैकोमा.
नेक्स्ट वन इज़ प्रोटोजोन डिजीज, जो प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं, विच इंक्लूड्स मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, काला अज़ार, डायरिया. नेक्स्ट वन इज़ बैक्टीरियल डिजीज विच अकर्स ड्यू टू बैक्टीरिया, and that includes cholera, diphtheria, tuberculosis, leprosy, etc. Next we have human fungal diseases, जो कि फंगस की वजह से होती हैं, which includes ringworm, athlete's foot and Dobie edge. And now next we have the medical invention and discoveries by various doctors or scientists. So ये कुछ discoveries हैं जिन्होंने करी हैं. We have to just read it. You just have to give a read to them. And the important facts about human body. लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 मीटर्स. नंबर ऑफ सेल्स इन बॉडी, इसमें जो मेनली मैंने टिक कर रखे हैं दैट इज़ द मेन पॉइंट, बट यू हैव टू रीड ऑल ऑफ देम. एक बार बस हमें पढ़ना है ताकि एक बार वो याद रहें. नंबर ऑफ सेल्स इन बॉडी इज़ 75 ट्रिलियन. लॉन्गेस्ट बोन इज़ फीमर, जो कि हमारे थाई में प्रेजेंट होती है. स्मॉलेस्ट बोन इज़ ईयर ऑसिसल और स्टेप्स. देन नॉर्मल BP इज़ 120 to 80 mmHg. Then lifespan of RBCs is 120 days. Lifespan of WBCs is 3 to 4 days. Blood platelets count in a healthy person is 2 lakh to 4 lakh cubic mm. And then universal blood donor O group blood. Universal blood recipient is AB group blood. And blood clotting time is 2 to 5 minutes. Average body weight is 70 kg. Normal body temperature is 98.6 degree Fahrenheit or 37 degrees Celsius. And then largest endocrine gland in human body is thyroid. And gestation period in humans is 9 months or 253 to 266 days. Normal heartbeat is 70 to 75 per minute. Largest gland in human body is liver. Largest muscle is gluteus maximum, which is the buttock muscle. The smallest muscle is stapedius. Largest artery is in abdominal aorta. Largest vein is inferior vena cava. And greatest regeneration power is in liver. Longest nerve is the sciatic. Longest cell is neuron, which is the nerve cell. And minimum regeneration power is in brain cells. And then pH of blood is 7.35 to 7.45. जो 7 की रेंज वाले होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. So blood has a pH of 7, around 7. Number of muscles in human body is 639. And number of bones in human body is 206. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो टिक मार्क्ड हैं वी हैव, इन्हें तो हमें याद रखना ही है, बट अदर यू कैन ऑल्सो रिमेंबर. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.